और इस 6 साल में बताएंगे कि जितना जेपीएससी का 100 क्वेश्चन आया था, 200 क्वेश्चन था टोटल में जेपीएससी का पीटी में, और इसी प्रीलिम से परीक्षा में लगभग 12 प्रश्न ऐसे हैं जिसका गलत ऑप्शन है, या तो फिर 12 प्रश्न ऐसे हैं इसमें से ऑप्शन कुछ ऐसे हैं जिसका कोई संबंध ही नहीं उस ऑप्शन से। तो मतलब कि इतना बड़ा चूक जेपीएससी कैसे कर सकती है। ऊपर साफ और स्पष्ट अक्षर में लिखा जाता है कि अपना नाम, पता और क्रमांक संख्या का गलत भर गए तो उसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही अभ्यर्थी को होगा। अगर थोड़ा सा भी त्रुटि पाया जाएगा तो अभ्यर्थियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसकी जिम्मेदार अभ्यर्थी खुद होंगे। और आयोग ने जो इतना बड़ा गलती किया है, 12 प्रश्नों को जो उन्होंने दिया है, आंसर की जारी किया है, उसमें से 12 आंसर की गलत है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस आयोग को हम लोगों ने दिया था पूरा 6 साल का टाइम दिया, लेकिन 6 साल में क्या इसकी यही तैयारी रही कि 12 प्रश्न देंगे। उसके बाद भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन दिया गया है। करंट अफेयर का जो एक पोर्शन होता है उस पोर्शन को ही गायब कर दिया गया है। युवा अभ्यर्थी जितने भी थे लगातार लंबे समय से, जो लास्ट टाइम आता है एग्जाम का, वो 15 से 20 दिन केवल करंट अफेयर फोकस करते हैं और करंट अफेयर बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये जेपीएससी अपने आप में खुद इतना ज़्यादा घिनौना काम कर रही है कि वो खुद ब खुद विवादित होकर फंसते जा रही है। बिल्कुल साजिश है। आप देख सकते हैं ना कि हर बार के एग्जाम में रहता है कि पेपर 1 हमेशा टफ रहता है और पेपर 2 झारखंड का रहता है, वो इजी इसलिए रहता है ताकि ज़्यादातर झारखंड के युवा उसमें मेधा पा सके। लेकिन यहाँ पे पेपर 1 को इजी करके पेपर 2 को इतना टफ कर दिया गया है कि झारखंड का लगातार रात दिन एक करके पढ़ने वाला अभ्यर्थी भी बाहर हो जाएगा। हम लोग जैसे युवा लगातार रात दिन करके पढ़े हैं, हम लोग को हर एक सेट में, हर एक प्रैक्टिस सेट में 90+ मार्क्स आता था। लेकिन वहाँ दुर्भाग्य देखिए कि कोई भी युवा 60 से ज़्यादा जा ही नहीं पाया, कोई भी युवा। और इवन ऐसी बदनाम संस्था जेपीएससी है ना कि आने वाले जो कुछ दिनों के बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया है, जो टॉप किया यूपीएससी में ना, शुभम कुमार, उनको भी मैं चैलेंज करता हूँ, उनको भी जेपीएससी में बैठाए। कसम से ये झारखंड का जेपीएससी है ना, उसको भी फेल कर देंगे। यही विवाद में है ये सरकार, ये जेपीएससी विवाद में है। और सबसे बड़ा विवाद यहाँ पे इस बात का है ना कि जेपीएससी के जितने सदस्य हैं ना, उनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध जो है राजनीतिक गलियारे से। सब लोग हैं सर, एकदम पूरी तरह से सदस्य यहाँ पे। आप देखिए ना, सुप्रिया भट्टाचार्य जी के जो वाइफ हैं उनको दिया गया है, जबकि वहाँ पे एक ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ पे संवैधानिक निकाय है, वहाँ पे यूपीएससी द्वारा चयनित लोगों का चयन होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं होकर के यहाँ पे राजनीतिकरण वहाँ पे किया जा रहा है। तो गलत हो रहा है और दुखी हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एग्ज़ाम देने के बाद नहीं आया हुआ हूँ, ये लड़ाई हमारी बहुत पुरानी है। पिछले साल 12 अक्टूबर को हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, और ये वही नल्ला कांग्रेस बोलेंगे जिसको हम नल्ला कांग्रेस, खुलेआम बोलेंगे कि वो नल्ला है, वो नल्ला कांग्रेस ने चेतावनी हम लोग को आश्वासन दिया था कि आप लोगों की नियुक्ति कराएंगे। बस हम लोग का खाली दुमका का चुनाव और बेरमो का चुनाव होने दीजिए ना, कसम से तुरंत लिख के दे देंगे, नियुक्ति करा देंगे। चुनाव तो हो गया, लेकिन हम लोग को मिला बाबा जी का ठुल्लू, तो दुख है हम लोग को, क्यों नहीं करेंगे अनशन। और 2 अक्टूबर को दिखा देंगे यहाँ पे किस तरह हम लोग अनशन करने वाले। पूरा झारखंड के तमाम युवाओं को एक करेंगे 2 अक्टूबर को, और यहाँ पे इतना सर्कल मनाएंगे ना कि किसी भी मंत्री को, पवित्र बापू जी को छूने नहीं देंगे उनके अपवित्र हाथों से। जब तक से हमारी लंबित नियुक्तियों को पूरा नहीं करेंगे, एक भी युवा यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। और हम लोग यहाँ पे लगातार, सरकार को पता है कि यहाँ पे युवा आमरण अनशन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक पुलिसकर्मी हैं, वो लोग भी 2 अक्टूबर से यहाँ पे अपना समर्थन दे करके यहाँ पे आंदोलन करेंगे। और हम लोग का ये आमरण अनशन केवल एक दिन नहीं चलेगा, अब जब तक से नियुक्ति नहीं होगा हम लोग यहाँ से कोई नहीं हिलेंगे। और इसीलिए मैं तमाम युवाओं से अपील करता हूँ कि आज का जो पीसी किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, इसका केवल एक ही लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जुड़िए अपने हक और आवाज़ के लिए। अगर आज आप बाहर नहीं निकलेंगे तो ये जो सत्ता में बैठे मठाधीश है ना, ये आपके अरमानों को, आपके भविष्य को कुचल देंगे। और इसीलिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम इस राजनीतिक गलियारे से इतने दूर हैं, और यहाँ पे एक से एक कारनामे, एक से एक साजिश हो रही है, वह अभी तक से हम लोग को पता नहीं चलता है। और मैं उन तमाम अभ्यर्थियों से भी निवेदन करूंगा जो कभी कभी बोलते भी है ना कि आंदोलन से क्या मिलता है, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अर्ज है कि मंजिल तो मुझे मिल ही जाएगी, मंजिल तो मुझे मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं।